हेलो नमस्कार दोस्तों पाइथन की वीडियो सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में फॉर लूप क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में फॉर लूप यूज़ करने का सिंटैक्स क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है, साथ में हम देखेंगे कि रेंज फंक्शन क्या होता है और नेस्टेड फॉर लूप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पास कीवर्ड के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल में बनाता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ फॉर लूप डॉट py। अब यहाँ पे फॉर लूप का जो यूज होता है वो यूज क्या होता है। फॉर लूप का यूज बेसिकली लिस्ट, स्ट्रिंग, इनके एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए होता है। मीन्स अगर मान लिया आपके पास लिस्ट है कोई और लिस्ट में आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है और आपको एक एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो वहाँ पे आप फॉर लूप का यूज करोगे। सिमिलरली आप स्ट्रिंग में भी एक एक स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को आप इटरेट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप फॉर लूप का यूज करते हो। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम सिंटेक्स के बारे में। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स और इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो फॉर लूप का सिंटेक्स बेसिकली होता क्या है, आपको जस्ट लिखना है एक फॉर कीवर्ड आपको यूज करना है। फॉर आप लिखोगे और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल आप लिखोगे, लेट सपोज एक्स आपने लिख दिया। ओके, इन आप किसके अंदर आप इटरेट कराना चाह रहे हो, मीन्स आप लिस्ट में इटरेट कराना चाह रहे हो या आप एक टपल में या सेट में या पे स्ट्रिंग में इटरेट कराना चाह रहे हो। इसके बाद इन कीवर्ड के बाद आप उसको लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ, लेट सपोज फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रख देता हूँ, लेट सपोज एप्पल, कीवी एंड कुछ भी रख देता हूँ, पपाया। राइट, यहाँ मैंने 3 एलिमेंट्स रख दिए और अभी मैं ये चाहता हूँ कि एक एक करके तीनों एलिमेंट्स को इटरेट करे, मतलब बेसिकली एक्सेस करे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करे। तो आपको बस इतना करना है कि फॉर एक्स इन आप क्या कर दो, आप इस लिस्ट का आप नेम लिखो, देन आपको यहाँ पे कॉलन लिखना है एंड देन प्रिंट एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आएगा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एप्पल, कीवी, पपाया। ये तीनों आपके पास वैल्यूज आ गई, एप्पल, कीवी, पपाया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि एक एक एलिमेंट को इटरेट किया, मीन्स एक्स जो है वो सबसे पहले गया इंडेक्स नंबर 0 पे। ओके, ये इंडेक्स नंबर 0 पे है तो इंडेक्स नंबर 0 पे गया, उसके बाद फिर कहाँ गया, इंडेक्स नंबर 1 पे गया और इंडेक्स नंबर फिर 2 पे गया। और सारे इंडेक्स पे जाने के बाद ये क्या किया, इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू थी एप्पल उसको प्रिंट किया इसने, फिर 1 पे जो थी वैल्यू उसको इसने प्रिंट कर दिया और फिर 2 वाली वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक लिस्ट के एलिमेंट्स को ये किस तरह से इटरेट करेगा। यहाँ पे फॉर लूप जो है वो जो भी आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, लाइक सी पढ़ा होगा आपने, C++ या जावा आपने पढ़ा होगा, तो उससे ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपने कोई कंडीशन आपने पुट नहीं किया, कोई इंक्रीमेंट वैल्यू आपने नहीं दी कि आपको इंक्रीमेंट कराना है या डिक्रीमेंट कराना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है कि एक वेरिएबल आपने दे दिया और किस में इटरेट कराना है बस वो दे दिया। और यहाँ पे क्या है, ये बाय डिफॉल्ट अब इटरेट कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये इटरेट करेगा। राइट, तो ये हमारे पास फॉर लूप का एक बहुत ही छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। चलिए एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ मैं एक स्ट्रिंग में इटरेट कराऊंगा। तो ये तो लिस्ट में मैंने इटरेट कराया, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ। तो लेट सपोज नेम इक्वल्स टू मैंने ले लिया पाइथन। ओके, पाइथन इज गुड। ओके, कोई वेरिएबल ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको इटरेट कराता हूँ, मैं एक एक कैरेक्टर को यहाँ पिक करूंगा, लाइक PYTHON, है ना। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ छोटा सा ही स्ट्रिंग लेता हूँ पाइथन और मैं इसमें इटरेट कराता हूँ। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम होगा। फॉर वेरिएबल कुछ भी ले लूँ, मैंने पिछले में एक्स लिया था, यहाँ पे आई ले लेता हूँ, फॉर आई इन, और मुझे इटरेट किस में कराना है, स्ट्रिंग में इटरेट कराना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग किस में स्टोर्ड है, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो मैंने यहाँ पे नेम ले दिया और उसके विद कॉलन एंड देन प्रिंट और इसके बाद मैंने क्या किया, आई। राइट, अब इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो ये देखो आपके पास एक एक वैल्यूज यहाँ पे आ गई, PYTHON। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट या स्ट्रिंग या डिक्शनरी या आपके पास सेट्स हो गए, डिक्शनरी हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे आप इस फॉर लूप को यूज करके आप वैल्यूज को इटरेट करा सकते हो, मतलब इसके लिए आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये आ रही थी कि सर यहाँ पे हम स्टॉप कैसे करें। मुझे मान लो कि सर मुझे पपाया तक नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो हम फॉर लूप में हम यूज कर नहीं रहे। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे टी पे स्टॉप करना है, मान लो इसे स्ट्रिंग टी पे स्टॉप कर देना है और यहाँ पे कीवी पे स्टॉप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट को। राइट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे बस अपने
करना क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट आई हो रहा है ना, मैं यहाँ पे देता हूँ दैट, मैं फॉर लूप के अंदर दूंगा दैट इफ आई इक्वल्स टू मैंने दे दिया टी। ओके, टी एक स्ट्रिंग है तो मैंने टी दे दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि भैया ब्रेक। तो जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाएगी, टी तक, तो मैं इसे कह रहा हूँ कि इसको ब्रेक कर दो। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, सिर्फ पी और वाई प्रिंट होगा, है ना। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए पी वाई टी आपके पास आया ना। तो ये टी तक आया, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपको देखो आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आ रहा है, राइट। इसकी फंक्शनलिटी को समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास स्ट्रिंग था PYTHON और यहाँ पे क्या है आई इन नेम। तो नेम में जब ये आई इटरेट करेगा तो सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, इसको P मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे P मिला तो इसने प्रिंट P कर दिया, ठीक है, इसने प्रिंट P कर दिया। और इसके बाद फिर क्या हुआ, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है। ओके, पहले प्रिंट किया, उसका कंडीशन चेक हो रहा है। अब क्या रहा है कि i इक्वल्स टू टी, तो i की वैल्यू अभी क्या है, तो i की वैल्यू अगर देखा जाए तो i की वैल्यू तो p है। ओके, तो क्या p इक्वल्स टू टी है, तो नो, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, ये वापस से आपके पास चला जाएगा फॉर लूप में। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू अब क्या लेके जाएगा, अब नेक्स्ट लेके जाएगा p के बाद इटरेट, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है ना। यहाँ पे हमको इंक्रीमेंट हम नहीं करा रहे हैं, ये फॉर लूप क्या है ऑटोमेटिकली p पे था, अब i की वैल्यू पहले p थी, अब ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली y चला जाएगा। तो y को चेक करेगा कि y इन नेम, है ना, फॉर y इन नेम, मतलब अब ये आई जाएगा y के पास। अब यहाँ पे i कौन सी वैल्यू लेके आएगा, अब p नहीं, अब इसके पास आ जाएगी y, तो प्रिंट y, तो y को प्रिंट कर देगा। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा y इक्वल्स टू टी है क्या, नो, कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे। तो कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा। फिर वापस से i क्या करेगा, y के बाद t पे जाएगा, तो प्रिंट t, तो इसने t को फिर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे, अब जैसे ये प्रिंट t कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब यहाँ पे चेक करेगा t इक्वल टू टी, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा, अब ये ब्रेक होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे t प्रिंट हो चुका है और उसके बाद प्रिंट आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस प्रिंट को पहले लगाया है। तो अगर इस प्रिंट को मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे लेट अस सपोज मैं इफ में नहीं, मैं यहीं पे अगर फॉर में यूज करता हूँ, है ना, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब इसको अगर हम रन करते हैं तो देखो सिर्फ p और y आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रिंट बाद में हो रहा है और कंडीशन पहले चेक हो रहा है। तो जैसे ही i की वैल्यू t हो जाएगी तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा और t को प्रिंट नहीं करेगा। तो होपफुली आपको ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करता हूँ, और या तो मैंने स्ट्रिंग में यूज किया ना, अब मैं इस फ्रूट्स नाम के लिस्ट में आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। तो मुझे फ्रूट्स, मुझे क्या चाहिए कि ये जो तो अभी 3 है ना आपके पास, एप्पल कीवी पपाया, तो एक कीवी को स्किप कर दे और साथ में क्या हो जाए, एप्पल आए, कीवी को स्किप करे और पपाया आपके पास प्रिंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इफ एक्स इक्वल्स टू पपाया, है ना। मैं पपाया की स्पेलिंग देख लेता हूँ क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। तो पपाया नहीं, मुझे तो कीवी लेना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कीवी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो इफ एक्स इक्वल्स टू कीवी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटिन्यू। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं इफ स्टेटमेंट से बाहर आता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ किसको, एक्स को, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आता है, सी एप्पल एंड पपाया। ओके, तो इसकी वर्किंग को आप समझते हैं, ये कैसे वर्क किया है। ये क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले एक्स इन फ्रूट्स गया, तो एक्स इन फ्रूट्स गया तो इसके पास सबसे पहले क्या मिला, फ्रूट्स में एप्पल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ कि क्या एप्पल कीवी के बराबर है, तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, एप्पल कीवी के बराबर नहीं है। देन उसके बाद हमने क्या किया, कंटिन्यू। ओके, तो चूंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू के पास नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि एप्पल तो कीवी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कंटिन्यू के पास नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट एक्स, मतलब सबसे पहले आपके पास एप्पल प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एप्पल के बाद ये चला जाएगा किसके पास, कीवी के पास। अब ये कीवी मिलेगा इसको, तो x इक्वल्स टू कीवी, x की वैल्यू अभी क्या है, कीवी है, तो कीवी इक्वल्स टू कीवी है, हाँ भाई बिल्कुल है। तो कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, मतलब वहां पे क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, ब्रेक मतलब वो स्किप कर देगा उसको। ओके, तो
तो ये कंटिन्यू बेसिकली करता क्या है, तो कंटिन्यू का अगर मैं इसका आपको स्टेटमेंट बताऊं तो इट विल स्किप द मैच्ड कंडीशन। जो भी कंडीशन आपका मैच हुआ, कंडीशन यहाँ पे मैच हो गया, ओके, तो इस वैल्यू को ये क्या कर देगा, कंटिन्यू स्किप करेगा, ओके। तो ये स्किप करेगा और देखो एप्पल के बाद कीवी नहीं आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, पपाया, ओके। तो पपाया के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसने क्या किया, पपाया को प्रिंट कर दिया, ओके। तो ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या समझ में आया। ब्रेक तो बेसिकली क्या करता है, वो आपको ब्रेक कर देगा, मीन स्टॉप करेगा, जो भी आपने कंडीशन लगाया उस कंडीशन पे आपको स्टॉप करता है। और कंटिन्यू क्या करता है कि जो भी आपने कंडीशन लगाया उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास, तो वो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। तो होपफुली आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। बात हम करते हैं, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रेंज फंक्शन की, है ना। तो ये रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज फंक्शन का यूज क्या है, हम इसे समझते हैं। तो रेंज फंक्शन का यूज बहुत ही सही है, जैसे आप देखो मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा रेंज फंक्शन हो क्या रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एक्स इन, एक्स के जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल है रेंज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, है ना, और इसको मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एक्स, ओके। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, ओके। ये 1 2 3 4 5 कैसे आ गया, ये 1 2 3 4 5 तो हमने वाइल लूप में काफ़ी मुश्किल से प्रिंट करवाया था ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है, ये रेंज फंक्शन में काम हो रहा है ना। तो अगर आप इस पर जैसे होवर करोगे ना तो VS कोड में आपको दिख जाएगा कि रेंज फंक्शन क्या करता है। तो रेंज ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, आपको देखो इसकी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। रेंज फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू रखा, आपने एक सिंगल वैल्यू रखा है 6, तो ये क्या करेगा, आपको स्टार्ट करेगा बेसिकली, ये स्टार्ट करता है आपको 0 से, देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट करेगा और 6 मतलब जो भी आपने वैल्यू रखी है उससे एक कम आपने 6 रखा है, तो ये 5 तक की वैल्यूज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, राइट। अब यहाँ रेंज फंक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट था, तो ये क्या कर रहा था, आपको एक मतलब 6 से एक कम वहां तक आपको 0 से लेके 5 तक ही प्रिंट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, भाई मुझे क्या चाहिए कि सर आप 0 से स्टार्ट ना करो, आप क्या करो कि आप 3 से स्टार्ट कर दो, या आप 2 से स्टार्ट करो कि सर मुझे 2 to 5 आप प्रिंट करवा दो, है ना, मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2,6, ओके। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो देखो 2 3 4 5, ओके। तो आपको क्या समझ में आया, इसमें समझने वाली बात यहाँ पे बस इतनी सी है दैट कि रेंज फंक्शन में जो पहला आर्गुमेंट था, पहला आर्गुमेंट क्या था, वो स्टार्ट वैल्यू को डिफाइन कर रहा था, जो दूसरा वैल्यू था वो आपको एंड इंडेक्स को डिफाइन कर रहा था, मीन्स 2 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, मतलब 6 से एक पहले तक जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक और मैं आर्गुमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट अस सपोज मुझे क्या चाहिए, मैं 2 से 9 तक, है ना, मैं 2 से 9 तक प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर का क्या हो, गैप हो जाए, ओके। मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, लाइक 2 के बाद 4 आए, फिर 4 के बाद 6 आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, ओके। तो मैं यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट दूंगा और यहाँ 2 लिख दूंगा, है ना, मुझे 2 गैप चाहिए, तो मैंने 2 लिख दिया और इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो 2 4 6 8 आ रहा है आपके पास, ओके, 2 4 6 8, ओके। अब यहाँ पे 8 तक ही क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 10 लिखा है ना, और अगर आप इंटरवल्स देखो तो गैप्स अगर देखोगे तो 2 गैप दे रहा है, तो लास्ट वैल्यू 10 तक आती है और 10 को तो ये मतलब जो एंड इंडेक्स है उसको तो ये कंसिडर करेगा नहीं, है ना। तो दैट्स वाई क्या हुआ, ये 8 तक प्रिंट कर दिया। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 21, 2,21, ओके, और यहाँ 2 का आपने क्या किया, गैप दे दिया। तो अब देखो क्या होगा, ये देखिए आपका 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना, 2 का आपके पास टेबल बहुत ही सिंपल तरीके से आ चुका है, ओके। तो ये क्या है, आपके पास जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन बेसिकली मिनिमम एक आर्गुमेंट और मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। एक आर्गुमेंट है तो जहां तक आपने जो भी आपने आर्गुमेंट की वैल्यू लिखी है उससे एक कम, मतलब वहां तक आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर आपने 2 आर्गुमेंट लिखा है तो एक आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, एक आपका क्या होगा, एंड इंडेक्स, और वहां तक प्रिंट करेगा। और अगर आपने थर्ड आर्गुमेंट दे दिया है तो जो थर्ड आर्गुमेंट है वो क्या करेगा, वो आपको स्किप करने का काम आता है, आपने जितनी वैल्यू लिखी है उतनी वैल्यू स्किप करके आपको देगा। मीन्स आप कह सकते हो कि इट विल प्रोवाइड बेसिकली एक गैप कह लो या आप वैल्यूज स्किप करने के लिए कह दो, ठीक है, जो भी है। तो ये थर्ड आर्गुमेंट का काम है ना, ये इंक्रीमेंट कह लो, जैसा भी आप कहना चाहो इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये आपको क्या है, 2 का इंक्रीमेंट करके आपको दे देगा, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी,
कि फॉर लूप में अगर मुझे एल्स कीवर्ड यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो एल्स कीवर्ड का यूज़ मैंने वाइल में बताया था। दोस्तों अगर आपने पहले वाइल का अगर वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाइल में जो हमने एल्स यूज़ किया था, एल्स का यूज़ बेसिकली ये था कि अगर हमारा लूप चल जाता है, लूप हमारा एंड हो जाता है, तो एंड होने के बाद हमें एक मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो वो मैसेज हम एल्स से हम प्रिंट करवाते थे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एल्स लिखता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एल्स में लिख देता हूँ प्रिंट, एल्स प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ टेबल एंड्स हेयर। ओके, ये यहाँ पे हो गया, देखते हैं, ये देखिए ये आ गया आपके मैसेज टेबल एंड्स हेयर। तो ये इंडेंटेशन पे ध्यान देना, ये जो एल्स कीवर्ड है ना, इसको आपको क्या करना है, फॉर लूप जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था ये उसके इंडेंटेशन में जाएगा, फॉर लूप के अंदर मत देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपने जो भी आपको प्रिंट मैसेज करवाना है वो आप करवा सकते हो। बात हम करते हैं अब नेस्टेड लूप्स की, है ना। तो नेस्टेड लूप समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सबको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं दो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं दो लिस्ट एक नया बना लेता हूँ। लिस्ट लेट सपोज मैं लेता हूँ एक लिस्ट कार इक्वल्स टू, एक लिस्ट लेता हूँ जैसे कार इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले लो, फॉर्ड ले लो, है ना, आप जेन ले लो, या आप स्कॉर्पियो ले लो, ठीक है, आप थार ले लो। ओके, आपको जो लेना है, आपको आपके मनपसंद में जो भी कार है आप ले लो, है ना। तो इसमें अब एग्जांपल्स के ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एग्जांपल्स में जो भी आप अपने अकॉर्डिंग पुट करना चाहो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज कैट्स नाम से मैंने ले लिया, है ना, कैट्स, कैट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ले लिया ए, ओके, फिर मैंने लिया बी, फिर मैंने लिया यहाँ पे सी, फिर मैंने लिया यहाँ पे डी, ओके, और डी को एक स्ट्रिंग बना देते हैं। तो एक चीज़ आप देख लेना कि ये दोनों सेम हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ए बी सी डी हमने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए ना कि डैट की मुझे कुछ आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि फॉर्ड ए, फॉर्ड बी, फॉर्ड सी, फॉर्ड डी, कुछ ऐसा। ओके, मतलब दोनों ये जो आपके पास लिस्ट है दोनों को एक साथ आप इटरेट करोगे, और कैसे इटरेट करोगे, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एक्स इन कार, है ना, फॉर एक्स इन कार प्रिंट एक्स, राइट, प्रिंट एक्स हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और फॉर लूप लेता हूँ इसी फॉर लूप के अंदर, फॉर वाई इन कैट्स, है ना, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट एक्स को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सेकेंड जो फॉर लूप है इसके नोटेशन में आता हूँ। तो इसके नोटेशन में आने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो आपने कॉलन पे कर्सर लाया और एंटर किया तो ऑटोमेटिकली ये इसके नोटेशन में आ जाएगा, और मैंने प्रिंट एक्स किया। मैं काम करता हूँ प्रिंट एक्स कॉमा वाई करता हूँ, है ना। तो अब ये देखो आउटपुट क्या आएगा, आप गेस कर सकते हो, गेस करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके, तो होपफुली आपने गेस कर लिया होगा। अब देखिए जो आउटपुट आया वो कुछ ऐसा आया, ये देखिए फॉर्ड ए, फॉर्ड बी, फॉर्ड सी, फॉर्ड डी, फिर आया जेन ए, जेन बी, जेन सी, जेन डी। तो यहाँ पे चलो आउटपुट तो ये आ गया स्कॉर्पियो ए, स्कॉर्पियो बी, स्कॉर्पियो सी, थार ए बी सी डी। तो ये जो आपके पास फॉर लूप लगाया गया तो वो कैसे लगाया गया और ये किस तरह से वर्क कर रहा है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, एक फॉर लूप है एक्स इन कार, है ना, कार में आपके पास ये 4 वैल्यूज है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, फॉर एक्स इन कार, तो एक्स जो होगा वो इटरेट करेगा कार नाम के वैल्यू में, तो इसको सबसे पहले वैल्यू इसको क्या मिलेगी, फॉर्ड मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आ गई आपके पास फॉर्ड, ओके, फॉर्ड इसकी सबसे पहले वैल्यू हुई। अब यहाँ पे इस फॉर्ड को लेके, है ना, मतलब एक्स की वैल्यू फॉर्ड लेके वो आ जाएगा दूसरे लूप में, ओके। अब दूसरे लूप में आपके पास देखो ये तो एक्स की वैल्यू है, अभी फॉर्ड ही है ना, ये भी चेंज नहीं हुआ है। अब दूसरे में इसको क्या मिला, फॉर वाई इन कैट्स, तो वाई इन कैट्स में आपके पास क्या है, कैट्स में सबसे पहले वैल्यू आपके पास क्या है, ए, ओके। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू सबसे पहले इसको क्या मिल गई, ए, राइट। तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो जाएगा, जो आउटपुट आ जाएगा वो होगा आपका फॉर्ड ए, ओके। एक्स की वैल्यू क्या थी, फॉर्ड, और वाई की वैल्यू अभी क्या है, ए है, तो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से आएगा, फॉर्ड ए, ओके। अब यहाँ पे जैसे इसने प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद आप ये बताओ कि ये जो होगा ये इस लूप के पास जाएगा या ये आएगा इस लूप के पास, ओके। तो द आंसर इज ये क्या करेगा, जैसे हमने प्रिंट एक्स कॉमा वाई किया तो ये क्या करेगा आपके पास, ये यहाँ पे आएगा, ना ही ये आउटर लूप में जाएगा।
तो जब तक ये लूप आपका एंड नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, तब तक ये ऊपर अब नहीं जाएगा, मतलब x की वैल्यू फॉर्ड ही रहने वाली है। ओके, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू फॉर्ड ही है और यहाँ पे y की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से चली जाएगी b पे। ओके, तो अब यहाँ पे a की जगह क्या मिल जाएगा, इसको b मिल जाएगा। सिमिलरली अभी इसने फॉर्ड b प्रिंट किया, फिर वापस से क्या होगा, y के पास जाएगा और y इन कैर्स में चला जाएगा अभी c के पास, तो b की जगह फॉर्ड c प्रिंट होगा। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, d के पास जाएगा तो फॉर्ड d प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही ये d प्रिंट हो गया तो मतलब इस लिस्ट को एंड कर दिया, तो अब जब y तो आगे अब इटरेट करेगा नहीं, तो ये फॉर लूप क्या होगा, ये फॉर लूप टर्मिनेट करेगा और जैसे ही ये टर्मिनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास x इन कार चला जाएगा। तो x इन कार अभी क्या चल रहा था, इसकी वैल्यू फॉर्ड चल रही थी, अब कौन सी वैल्यू पे जाएगी, अब ये जाएगा जेन पे। ओके, तो अब इसको मिलेगा जेन। ओके, अब ये जेन लेके वापस से कहाँ जाएगा, y के पास। अब ये y क्या करेगा, इटरेट करना स्टार्ट करेगा a b c d, तो इस तरह ये क्या होगा, जेन a, फिर a के बाद b, फिर b के बाद c और c के बाद d। ओके, तो ये y आपका इटरेट करता रहेगा, यहाँ पे लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ही ये जेन के लिए एंड हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट जाएगा स्कॉर्पियो पे और सिमिलरली फिर जाएगा ये थार पे। तो होपफुली आपको ये नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा एक छोटा सा एक कीवर्ड है, जो कि बहुत ही काम का कीवर्ड है, जो कि है हमारा पास कीवर्ड। ओके, तो ये पास कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर लूप हम चलाएं, बट क्या हो कि फॉर लूप जस्ट चेक हो जाए लेकिन कोई स्टेटमेंट प्रिंट ना हो। तो जैसे मैंने ऐसा कर दिया है ना, मैं इस लिस्ट को क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, फॉर x इन कार। ओके, दैट्स इट। अब ब्लैंक मैं छोड़ना चाहता हूँ, ओके, कि मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना है, बस फॉर x इन कार ये आपका लूप चले और यहाँ पे कुछ प्रिंट मुझे नहीं करवाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो अभी ये एरर आएगा और जैसा ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास, है ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और क्लियर, और मैं जैसे लिखता हूँ पास, उसको रन करूँगा तो ये देखो एरर नहीं आया और कुछ आउटपुट भी नहीं आया। तो पास कीवर्ड का यूज़ बेसिकली बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपने व्हाइल लूप में यूज़ किया था, डैट कि अगर आप चाहते हो कि बस आपका कंडीशन चेक हो जाए, आपका लूप आपका रन करे, लेकिन क्या हो वहाँ पे कोई भी आपके पास एरर ना आए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पास कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको फॉर स्टेटमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको देना चाहूँगा एज ए असाइनमेंट, आप उसको जरूर परफॉर्म करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आप रेंज फंक्शन यूज़ करके, है ना, आप रेंज फंक्शन यूज़ करना और एक टेबल को आप प्रिंट करना कुछ इस तरीके से, है ना, 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 2, देन 2 क्रॉस 2, है ना, इक्वल्स टू 4। ओके, पहला क्वेश्चन तो आपका ये है और इस तरह ये 10 तक जाएगा। आउटपुट बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, 2 क्रॉस 1 ऐसा लिखा होना चाहिए। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो आपने स्टार पैटर्न आपने पढ़ा होगा। ओके, तो मुझे क्या है कि मुझे ऐसा स्टार पैटर्न एक चाहिए, ये एक स्टार पैटर्न आपको प्रिंट करना है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी है, उस पर आप अपने आंसर्स को आप पोस्ट कर सकते हो और साथ में आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आप अपने इमेज को या आप अपने आंसर्स को आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।